राधे राधे प्यारे भक्तजनों, प्यारे साधकों। ऐसी अद्भुत और पवित्र कथा लेकर आया हूँ जिसका श्रवण मात्र ही 84 लाख योनि के पापों का नाश कर देता है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है और हमारी आत्मा को मुक्त कराने वाली दिव्य रोशनी है। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में जन्म और मरण का चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है। जीवात्मा कर्मों के आधार पर बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। कभी देव योनि, कभी मनुष्य योनि, कभी पशु पक्षी योनि, तो कभी कीट पतंग तक। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव अपने पापों का बोझ उतारकर भगवान के चरणों में शरणागति नहीं करता। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों और पुराणों में असंख्य बार यह बताया गया है कि भगवान की कथा, भक्ति और नामस्मरण से ही ये पाप नष्ट हो सकते हैं। आज जो कथा आप सुन रहे हैं उसका महत्व इतना अद्भुत है कि केवल इसका श्रवण ही 84 लाख योनियों के पापों को भस्म कर देता है। कथा की शुरुआत होती है एक महान शिष्य से जिन्होंने तपस्या और साधना द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अल्पज्ञानी होगा, पापों में फंसा होगा और उसकी स्मरण शक्ति भी कमजोर होगी। वह बड़े बड़े व्रत, तप और कठिन साधनाएं नहीं कर पाएगा। ऐसे समय में वह मोक्ष कैसे पाएगा? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, कलयुग के जीवों के लिए मैंने एक ऐसा अद्भुत मार्ग निर्धारित किया है जिससे वे केवल कथा श्रवण, नाम जप और मेरी भक्ति द्वारा अपने सभी पापों से मुक्त हो सकेंगे। और जो भक्त इस विशेष कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, उसके 84 लाख योनियों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। ये कथा बताती है कि एक समय एक भक्त था जो सांसारिक मोह माया में डूब गया। उसने जीवन भर कई गलतियां की, पाप भी किए, लेकिन अंत समय में जब उसने भगवान का नाम लेकर ये कथा सुनी तो उसके समस्त पाप भस्म हो गए। उसके जीवन का अंधकार दूर हुआ और वह सीधा भगवान के चरण में चला गया। भक्तजनों, जब हम ये कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर एक नई चेतना का संचार होता है। हमारी आत्मा को यह संदेश मिलता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता जिसे भगवान का नाम और उनकी कथा नष्ट न कर सके। यही तो कथा का महत्व है। 84 लाख योनि का चक्र अत्यंत दुखदाई है। सोचिए, यदि जीवात्मा को कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना पड़े या वृक्ष के रूप में खड़े रहना पड़े तो कितना दुखद होगा। परंतु भगवान ने हमें मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि हम कथा, कीर्तन और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल पाप नाश की नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य साधन है। जब हम श्रद्धा से इसे सुनते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का दीपक प्रज्वलित होता है। ये दीपक हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति जलाता है। कथा का तात्पर्य यह है कि हमें हर दिन भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए और अपने कर्मों को पवित्र बनाना चाहिए। जो लोग ये कथा नियमित रूप से सुनते हैं वे इस जीवन में ही मोक्ष का मार्ग पा लेते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकालते, लेकिन भक्तजनों, याद रखिए कि ये कथा केवल समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को उन्नति देने के लिए है। जैसे अग्नि लोहे को पिघला देती है, वैसे ही भगवान की कथा हमारे पापों को भस्म कर देती है। जब जब ये कथा कही जाती है, वातावरण पवित्र हो जाता है। देवता आशीर्वाद देने के लिए उतर आते हैं और उस स्थान पर दिव्यता का संचार हो जाता है। इसलिए इस कथा का श्रवण केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे घर और परिवार के लिए शुभ होता है। प्रिय भक्तजनों, आज का संदेश यह है कि इस कथा को सुनने के बाद हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए। हमें भगवान के चरणों में शरण लेनी चाहिए, पाप करने से बचना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। तभी यह कथा अपने वास्तविक फल का अनुभव कराएगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि हे भक्तों, यदि आप सच में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं
84 लाख योनियों के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुनिए, भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए। यही सच्चा मार्ग है, यही परम सत्य है। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।